सबको नमस्ते। हम सप्तम समोल्लास आगे जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि क्या क्या स्तुति प्रार्थना है, ईश्वर के बारे में थोड़ा बहुत था, ईश्वर को कैसे समझना, उसका सामर्थ्य क्या, उसकी ताकत क्या, आदि आदि करके। हम पिछली बार हम रुके थे, ये मंत्र का पूर्ण हमने वो व्याख्या की थी, ओम यम मेधाम देवगणा पितरश्च उपास्ते वाले की। आगे और प्रार्थना ईश्वर ने दी, ऋषि ने दी है। ईश्वर की प्रार्थना कैसी है? तो वो कहते हैं कि आप जैसे प्रकाश युक्त हो, हमको भी वैसे ही प्रकाश युक्त करो। अर्थात प्रकाश का अर्थ होता है एनलाइटेंड, यानी कि जैसे ज्ञान आपके अंदर, उसी तरह का प्रकाश हमारे अंदर कर दो। हमारे अंदर उजाला हो। अंधकार अंधकार बुराई का प्रतीक है, उजाला अच्छाई का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। तो हम में वो नॉलेज रहे, हमारा अच्छा व्यवहार हो, हमारा काम करने का तरीका अच्छा, हमारा पुरुषार्थ प्रकाशमय हो। कहते हैं कि आप अनंत पराक्रम युक्त, इसलिए हमको भी बल और पराक्रम दीजिए। कैसा बल और पराक्रम? जिससे कि हम अपने आप को सुधार सकें, हम उस रास्ते पर चल सकें, जिससे कि हम वो व्यवहार वगैरह जो हमारे आप्तों ने हमको दिया है, जिनको देख के सीखा जा सकता है, वो रास्ते पे चले। आप्त का मतलब हमने पहले भी कहा था कि आप्त का मतलब होता है वे विद्वान पुरुष जिनका आचरण आदि आदि जो होता है वेद के अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में वेद ज्ञान होता है, यानी कि योगी और ऋषि। फिर हम कहते हैं कि सोते सोते जैसे हमारा मन दिन में तो दूर यहाँ भागता ही है, सोते भी मन में जब सब स्वप्न आता है तो वो भी दूर भागता है। तो स्वप्न में भी हम किसी गंदी चीज को ना देखें, गंदा काम ना करें। वो भी आपके उसके लिए, इसलिए मुझे ऐसा बल दीजिए, हमको ऐसा प्रकाश दीजिए हमारे अंदर। फिर हम कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे कि कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरे मन से जो ये सब काम वगैरह होता है, धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वदा छोड़ दे, यानी धर्म ही करे। अधर्म के लिए हमेशा वो हो कि त्याग दे अधर्म को। फिर हम कहते हैं कि जो भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, उसके बिना कुछ कर्म नहीं कर सकता। यानी कि जो प्रकाश जिसमें होता है, जिसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात आत्मा जिसके द्वारा बाकी चीजों को पकड़ती है, चाहे इंद्रियों से चाहे किसी से, तो वो जो होता है, तो वो मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा ही करे, वो कभी दुष्ट गुणों पे ना जाए, उनसे दूर ही रहे। फिर इसके बाद मंत्र आता है। ये मंत्र आता है, ये मंत्र में इसलिए कहता हूँ ये हमारी शांति करणम में है। पर ये मंत्र मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कि जो लोग कहते हैं कि ऋषि पूर्ण विराम नहीं है, दैट मीन दे आर नॉट फुल स्टॉप, वो सब नहीं जानते। उनसे जो पूछोगे आप नहीं जानते, वो गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि कि वो आत्मा है। हाँ, आत्मा अल्पज है, पर नैमित्तिक सर्वज्ञ होती है। सर्वज्ञ होने का मतलब होता है वहां पे कि जो जो जब जब जानना चाहती है, ईश्वर से जुड़ के उसको जानती है। तो ये ऋषियों के उसमें होता है, इसीलिए उनकी आत्मा में वेद ज्ञान उत्पन्न होता है। वेद ज्ञान क्या है? ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है जो मनुष्यों को उसने दिया है। हर एक सृष्टि में वो दिया जाता है। तो ये क्या कहता है? बड़ा सुंदर मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम मृतेन सर्वम। तो क्या कहता है कि जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान व्यवहारों को जो ये आप्त पुरुष होते हैं वो जानते हैं, यानी कि पहले क्या हुआ है जब जानना चाहते हैं जान लेते हैं, अभी क्या हो रहा है जानना चाहते हैं जान लेते हैं जिस चीज के बारे में, और आगे क्या होने वाला है। ऐसे कई वृतांत ऋषि दयानंद की उसमें आए, जब महर्षि ने लोगों को बताया कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला, तुम ये नहीं करो। यहाँ तक कि उनको जहर देने की बात भी हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने बता दिया था कि वो जहर मिला रहा है। पर जब जानना चाहा तब क्यों? उन्होंने बाकी चीजों का नहीं देखा, तो उन्होंने जहर का पान भी किया, विषपान भी किया, और 17 बार किया। तो इसलिए कहते हैं कि जो योगी होता है वो तीनों लोक का देख सकता, त्रिकालदर्शी हो जाता। तीनों लोक का मतलब ये नहीं कि जैसे ईश्वर त्रिकालदर्शी है, ईश्वर के जैसा तो कभी नहीं हो सकता, पर ईश्वर से जुड़ के जो जो जानना चाहता वो सब देख लेता भविष्य में भी। एग्जाम्पल देता हूं, जो जो थोड़ा भी जुड़ते हैं तो वो पकड़ते हैं। जैसे कि डंडी विरजानंद जी थे, स्वामी दयानंद के गुरु जो थे, तो उन्होंने 2 साल पहले एग्जैक्टली अपने मरने की डेट बता दी थी कि मैं कब जाऊंगा। यानी उन्होंने अपना फ्यूचर देख लिया था वहां पे। उसी तरह से ऋषि दयानंद ने किया था कि दिवाली के दिन साय 6 बजे, यानी कि अंधकार का प्रकोप होगा, कार्तिक अमावस्या होगी, आदि आदि से बता के उन्होंने कहा था कि उस दिन मैं 6 बजे जाऊंगा। उसके पहले उनको
निमोनिया का प्रकोप हुआ बीच में, तो डॉक्टर्स ने सोचा कि ये आज खत्म नहीं होंगे, पर वो गए नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी मौत वह निश्चित नहीं थी। अब ये बात जरूर है कि आप विद्वानों से सुनेंगे, दूसरी बात सुनेंगे, पृथक पृथक सुनेंगे, सबके अपने अपने विचार सुनेंगे, तो उससे बातें अलग हो जाती हैं। तो लोगों ने कह दिया कि नहीं, हम ने तो इससे ऐसे सुना है, इसने गेरुआ वस्त्र पहना था, इसने ऐसा पहना था, इसने सफेद वस्त्र पहने थे, ये आचार्य है, ये आचार्य है, आदि आदि जो भी हैं, तो हम इन्होंने जो बताया था, तो हाँ विद्वान है, मैं उसमें कोई वो नहीं करता कि वो विद्वान नहीं है। पर जहां भी जिस मनुष्य ने भी ऋषि का विरोध किया है, ऋषि के विरोध में बताता है, वहां पे वो गलत है। ये जो अपना मंतव्य देते हैं, तो फिर क्या होता है जब नास्तिकों के सामने पढ़ते हैं, नास्तिकों के पास जब इनके कटाक्ष की बात आती है, तो ये उसको उत्तर नहीं दे पाते हैं। वहां पे फिर यही लीपते पोतते रहते हैं, कहते हैं आपने तो पहले ये कहा था, अब ये कह रहे हो। जैसे कि न्याय दर्शन में आचार्य वात्स्यायन ने, महर्षि गौतम का लिखा हुआ न्याय दर्शन है, उसका भाष्य आचार्य वात्स्यायन ने किया है, मुनिराज वात्स्यायन, या चाणक्य भी कहिए, जो कहना चाहे उनको, या विष्णुगुप्त शर्मा कहना चाहे। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसका भाष्य किया। उसमें भाष्य में वो जिस तरह से रगड़ के एक एक चीज पकड़ के चलते हैं, एक एक चीज की आत्मा, और उसका जब समझाते हैं कि कैसे जानोगे कि इसमें आत्मा है, तो हमने जो 6 लक्षण वहां दिए थे, न्याय के ही थे, कि जिससे जान पाओगे कि आत्मा है, उसमें इच्छा दिख रही है, उसमें ज्ञान होता दिख रहा है, उसमें राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, उसका प्रयत्न हो रहा है, आदि आदि ये सब। तो उन्होंने पकड़ते चले, फिर उन्होंने बताया कि कैसे जानोगे आत्मा नहीं है। क्यों? अगर शरीर पड़ा हुआ है, हालांकि विद्वानों ने कहा है, नास्तिक विद्वानों ने, आज के वैज्ञानिकों ने भी, कि हमारे ब्रेन से ये सब चलता है। तो ब्रेन क्या करता है, न्यूरॉन्स फायर करता है, न्यूरॉन इज लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ब्रेन देता है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता, तो हमारी बाकी चीजों में हरकत होती है। तो कहता है कि आत्मा नहीं है, उनका कहना है, ना ही ईश्वर है ना आत्मा है। तो कहते हैं जैसे ब्रेन के उसमें है, अगर आप सिग्नल दोगे तो वो चीज करेगा। एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि जब हम सुनते हैं, तो ब्रेन को उन्होंने दो भाग में किए, लेफ्ट और राइट। उसमें लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सुनते हैं तो सीधा ऊपर जाता है, यानी लेफ्ट कान से सुना गया तो लेफ्ट ब्रेन पकड़ेगा, राइट से सुना गया राइट ब्रेन पकड़ेगा। जब आप को ये शरीर में हरकत होती है, यानी कि राइट हैंड आपने हिलाया, तो राइट हैंड जो हिलाओगे वो लेफ्ट ब्रेन के थ्रू होता है। उन्होंने कहा वहां पे क्रॉस होता है ऐसा। तो ठीक है, अब उसमें आप तर्क लगाओ, रीजनिंग लगाओ। लेफ्ट कान से सुना, राइट कान आपने बंद कर रखा है, ठीक, लेफ्ट कान से लेफ्ट ब्रेन को गया, तो राइट ब्रेन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने सुना ही नहीं है, वो तो लेफ्ट ब्रेन ने ग्रहण किया वहां। उसी तरह से जानना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज है जो इसको ग्रहण करती है, जो आपने लेफ्ट से सुना था, लेफ्ट बाद में बंद भी कर दो, राइट से सुनता था, कहता हाँ मैंने सुना भी है, तो वो चीज आत्मा कहलाती है, जिसके द्वारा कार्य होता है। फिर हम ईश्वर की प्रार्थना में आगे कहते हैं कि हमारे जो कुटिल पापाचरण मार्ग वगैरह, यानी गलत करने वाले मार्ग, उन सबको छोड़, हमको हटा दीजिए। फिर कहते हैं कि हे रुद्र, हे ईश्वर, जो हम गलत करते हैं, इससे पिता हमको दंड देता, उस तरह से तू हमको दंड देता है, हमको रुलाता है। दुख स्वरूप फल को देकर रुलाने वाले परमेश्वर, हम अपने छोटे बड़े जन, गर्भ, माता पिता, प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसी प्रेरणा हमको दीजिए कि हम ये गलत काम किए हैं, करें ही नहीं, ना तो छोटों के लिए बुरा करें, ना बड़ों के लिए बुरा करें। फिर कहते हैं कि हे ईश्वर, तू जिस तरह से दूसरों की सहन शक्ति रखता है, गलत होने पे क्रोध रखता, क्रोध यानी कि मनयू की बात हो रही है यहाँ पे। ईश्वर हालांकि क्रोध नहीं करता, क्रोध में फंसता भी नहीं है ईश्वर। क्रोध का मतलब है कि गलत जब करोगे तो रुद्र की तरह से आपको दंड देगा वो, तो उसका क्रोध हम पे बरस रहा, उसको कहना गया, कहा गया है क्रोध। क्यों? क्योंकि ऋषि भी क्रोध नहीं करता है। जब ऋषि नहीं करता तो ईश्वर की बात ही छोड़ दो कि ईश्वर क्रोध करता है। फिर हमने कहा इस मंत्र का अर्थ जो दिया, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय आदि, जो शतपथ ब्राह्मण का मंत्र है, तो इसको लोगों ने कई तरह का इसका भाष्य किया है। हालांकि मैं ऋषि का भाष्य बता रहा हूं, ये बाकी लोगों ने जो किया कि असत्य से छोड़ा के सत्य पे ले जाओ, अंधकार से प्रकाश में ले जाओ, मृत्यु से लेकर अमृत की ओर ले जाओ, उसका अर्थ उन्होंने कर दिया कि अगर ये पढ़ोगे, उसके साथ साथ दूसरा मंत्र भी दे दिया जो मृत्यु से जीतने वाले मंत्र हैं, जैसे कि क्या है,
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आदि आदि। उन्होंने कहा वो मंत्र पढ़ो, ये करो, उससे क्या होगा, आपका आपकी मौत हट जाएगी। तो मौत हटाने की ताकत हमारे उसमें नहीं होती है। आत्मा के पास वो शक्ति है ही नहीं। हालांकि मैंने कहा है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि हम अपने कर्मों के अनुसार अपनी आत्मा, अपनी आयु बढ़ा लेते हैं या छोटी कर लेते हैं। तो इसमें आगे करते हैं। तो हमने कहा, हे परम गुरु, ईश्वर प्रणिधान में मैंने बताया था, जब ईश्वर प्रणिधान करते हैं तो ईश्वर को सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, हमारा सबसे ऊपर वाला गुरु मानना चाहिए। उसको सब कुछ समर्पण अगर करना है तो ईश्वर प्रणिधान तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे गुरु की बात सुन के हम करते हैं, गुरु ने बताया कि अच्छा हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो टीचर होता है, स्कूल गए हैं तो वो क्या बताता है, तो वो बताता है कि तुम ये करो, ये प्लस ये इसका आंसर ये आता, तो हम वो देखा कि हाँ दिस प्लस दिस इज दिस थिंग। उसी तरह से ईश्वर की वाणी लेके ईश्वर हमेशा सत्य बताएगा, हालांकि जो स्कूल वाला गुरु है वो कभी कभी गलत बता सकता है। तो हमने कहा कि हमको असत्य मार्ग से पथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए, अविद्या अंधकार से छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए, और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष की आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। तो उन्होंने कहा है कि इससे, हे ईश्वर, हमको ऐसी शक्ति दो जिससे कि हम असत के मार्ग से एकदम हट जाए, सत्य पे चले। ऋषि ने हमको दिया भी है कि हमेशा सत्य पकड़ो, असत्य छोड़ो। हमारी प्रिंसिपल भी है कि असत्य ग्रहण करने में और सॉरी, असत्य त्यागने में और सत्य ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहे। हमारी एक प्रिंसिपल भी है। तो वो करके जब सत्य ही ग्रहण करेंगे, सत्य ही पकड़ेंगे, सब उसके लिए ही कोशिश करेंगे, तो हम मोक्ष के रास्ते पे जा सकते हैं। फिर सगुण और निर्गुण उपासना की बात हुई, प्रार्थना की, तो ईश्वर के जो जो गुण हैं उनका ध्यान करके अपने गुण सुधारना। और जो जो से ईश्वर निर्गुण है, यानी कि पृथक है, उसमें फंसता ही नहीं, जैसे कि लालच, द्वेष, राग, तो ये सबसे धीरे 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 हटना। ये नहीं कहता हूं कि आप आज ही हट जाओगे, ओवरनाइट हट जाओ, क्यों नहीं कर सकते वो। योगी हालांकि हटा होता उससे, पर सामान्य मनुष्य उसमें फंसा होता। क्यों? क्योंकि हमारा अविद्या विज्ञान है, अविद्या है, पूरा विज्ञान नहीं आया, उत्तम ज्ञान नहीं आया हमारे अंदर, हमारी बुद्धि अंधकार में पड़ी हुई है, इसलिए ये सब होता है। तो फिर ऋषि ये बात सुनिए, बहुत सुंदर बात बताते हैं। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए, अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे। यानी कि अगर हमको बुद्धि बढ़ानी है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ईश्वर से, ईश्वर मुझे, हमने कहा था ना, ओम याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपास्ते, मेधा नामक बुद्धि दे जिससे कि हमारे पूर्वज तर गए थे इस भवसागर से, उन्होंने मोक्ष की तरफ प्रयाण किया था अपना। हमको भी प्रभु मोक्ष की ओर भेज दे। हमको भी ऐसा करके हम अपनी बुद्धि उतनी अच्छी कर लें कि हम गलत करें ही ना, गलत में फंसे ही ना, हम अपने आप को सुधारते हुए, अपने आप को उज्जवल करते हुए, प्रकाशित करते हुए आगे जाएं। गलत करने वाले गलत जरूर बोले, पर उनसे द्वेष रखे बिना। तो द्वेष रखे बिना मतलब ये नहीं करे तू तो बहुत बेकार है, तू ये करता नहीं, वो नहीं। आपने देखो आपका ये गलत है, बताने का तरीका है। हमने चतुर समोल्लास में किया भी था कि अगर सत्य भी आप गलत तरीके से बताते हो, यानी कि कुछ दूसरों को दुख देने के लिए बताते हो, तो वो पाप में आता है, वो सत्य भी। इसलिए सत्य इस तरह से बोलो कि आप उसको समझाते हुए, करते हुए कि उसका ना हो। और अगर किसी का कुछ होता है कि ये सत्य सुनना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए फिर हमने कहा था, योग की बात बताई थी, मैत्री, करुणा, मुदिति, उपेक्षा, ये चार चीज का उपेक्षा भाव रखें उससे। तो ठीक है, आप हो जैसे हो, अच्छी बात है, मैं आगे नहीं करूंगा इससे, आप यहीं पे खत्म करता हूं। क्यों? क्योंकि कि आप उससे करोगे तो उसको विद्या लेने की आश नहीं है, वो अपने आप को विद्वान कह रहा है कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो वो आपसे डिस्कशन नहीं करने वाला, अपनी विद्या बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, वो खाली नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। जैसे किसी ने कहा ऋषि के उस पे, विशुद्धानंद आदि जो जब काशी शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें आए, ऋषि की हार कही लोगों ने, हालांकि ऋषि जीता था। वो कहानी एक अलग बात है, वो इसमें नहीं लाऊंगा, पर ऋषि जीता था, पेपर्स वगैरह सब में आया वो बात, लोगों ने समझा भी जो उन्होंने समझा था। फिर विशुद्धानंद आदि से पूछा गया कि क्या कहते हो, कहते हैं यार वो बोलता तो सही है, सत्य ही है, पर अगर उसकी बात हम मान लेंगे तो भूखे पेट रहना पड़ेगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस नहीं चलने वाला। तो ये अंतर हो जाता है योगी में और साधारण मानव में, साधारण विद्वान में। तो अब कहा कि इस तरह की प्रार्थना इतना सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उसी तरह करना, जैसे एग्जाम्पल
हम चाहते हैं कि हम सब कुछ जान जाए आर्य समाज में आके। आपने कई आर्य समाजियों को कहा था कि आर्य समाज को सुना होगा कि आर्य समाज को कुछ करना चाहिए, बोलते सब है, करने वाला कोई नहीं है, आता नहीं है कोई। आप क्यों इंतजार कर रहे हो कोई और करेगा? आप खुद क्यों नहीं करते हो? अपना पुरुषार्थ तो करें, थोड़ा सही सही दे, तो जितनी आपकी कैपेबिलिटी उतनी तो दे सकते हो। कुछ नहीं तो किसी और चीज में दो। और बुद्धि हमेशा हासिल करने की चेष्टा करो। क्यों? क्योंकि बुद्धि से ही आप सत्य असत्य का निर्णय कर पाओगे। आपको किस रास्ते पे चलना वो कर पाओगे। अपना दुख दर्द जो आता उसको दूर कर पाओगे। उसको दूर करने का मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी हुई तो आप हटा दोगे, पर बुद्धि से ये है कि आप समझोगे वो हो रही है, उसके साथ क्या खाना है, कैसे रहना, कैसे व्यवहार कर, उससे आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। शरीर तो जाएगा ही। हम इसमें चेष्टा कर रहे हैं, हमने इस क्लासेस ली है। कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते। लोगों ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं, हम टाइम नहीं निकाल सकते। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात है। पर विद्या के लिए हमेशा टाइम निकालना चाहिए। क्यों? उसी से आप तर हो पाओगे, नहीं तो दुख में ही फंसोगे। हमने वो भी कहा था कि आपने देखा होगा गलत करने वाले कभी कभी अच्छे होते दिखते हैं, बढ़ते दिखते हैं। पर ऋषि कहता वो बढ़ भी सकते हैं, वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुराने गुण उनके बचे हैं अभी, पुराने जो कर्म फल मिले थे। पर ये क्या कर रहे हैं? अपना सुख का मूल काट रहे हैं, यानी कि जड़ काट रहे हैं अपने सुख की। जड़ जब कट जाएगी तो आगे दुखी दुखी हो, शाखा या वो पेड़ गिर जाएगा। तो फिर कहते हैं ऋषि की ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कभी ना करनी चाहिए कि ऐसी कभी नहीं करनी चाहिए, और ना ही परमेश्वर इसको स्वीकार भी करता है। जैसे हे परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाए। क्यों? पिछले उसमें हमने कहा था अगर दो लोगों ने प्रार्थना की, जैसे कि मैंने की और मेरे दुश्मन ने भी की, मैंने कहा कि उसका नाश हो जाए, उसने भी कहा कि मेरा नाश हो जाए, तो किसको, किसकी बात सुनेगा ईश्वर? या तो हम दोनों का नाश कर देगा वो, प्रार्थना से अगर होता तो। अब दूसरों ने कहा कि इसमें होता है किसकी प्रार्थना बड़ी थी, मैंने ज्यादा प्रार्थना की तो मेरी सुनेगा, या उसने ज्यादा की तो उसकी सुनेगा। तो अच्छा ठीक है, मैंने अगर कम भी की तो उसके कम से कम थोड़ा तो नुकसान कर, जितनी प्रार्थना की। तो ये नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर की बुराई करोगे, हमारे ईश्वर, ईश्वर तुमको दंड देगा। ईश्वर इतना पक्षपाती नहीं है, ईश्वर उसमें फंसने वाला नहीं है। लोग कहते हैं तूने ईश्वर के लिए ऐसा बोल दिया इसलिए ईश्वर ने तेरे को ऐसा दिया। तेरे कर्म चाहे कैसे भी रहे हो, तू अच्छा ही करता, तूने कह दिया मैं ईश्वर को नहीं मानता। उदाहरण, मुझसे कोई कहता है कि जीसस को ईश्वर मानो, साईं बाबा को ईश्वर मानो, तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर नहीं है। उसमें उनमें व्याप्त जरूर है ईश्वर, ईश्वर नहीं है व्याप्त, तो मुझ में भी है, आप में भी, हम हर एक में है वो। पर वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य थे, आत्मा, जीवात्मा। उसी तरह से कोई बाबाओं को कह देता है कि इसको मान लो या उसको मान लो, तो वो भी मैं नहीं मानता। उनको ऋषि उपाधि दे दी गई आज कई बाबाओं वगैरह वैसे लोगों को। वो ये नहीं है, ऋषि नहीं है। ऋषि के लिए इसलिए मैंने वो मंत्र का ज्यादा बताया था, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यतम। ये जो बात बताया था कि भूत, भुवन और भविष्य तीनों को जानने वाला जो होता है वो योगी और ऋषि आदि होते हैं वो। इसी तरह से होता है कि उन ऋषि कहते हैं, इसमें थोड़ा व्यंग की बात हो गई, यानी कि जोक की बात हो गई। उन्होंने कहा अगर ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते हो तो कोई प्रार्थना ये भी करेगा कि हे परमेश्वर, आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, आप मेरे मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए, और खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वो सुख कभी नहीं पाएगा। पुरुषार्थ क्या? अच्छा काम करना, जिससे कि आप अपना तो अच्छा भी करें और दूसरों का भी अच्छा करें। स्वार्थ और परार्थ को सिद्ध करना। क्यों? क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना उसको धर्म कहते हैं। अभ्युदय और निश्रेयस, लौकिक व्यवहार संसार में, और मोक्ष के लिए जो कोशिश करना, जो पुरुषार्थ करना, जो आपको कार्य करना, उसको धर्म कहते हैं। धर्म के बिना वो नहीं आता। अब इसके बाद वाला है कुर्णव कर्माणि जिजी विशेषतम समा। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, दूसरा मंत्र है। तो इसमें हम, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है? वो कहता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत, अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी ना हो। पूरी बात समझिए। इसमें लोगों ने केवल यहां तक कर दिया कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत जीवे। तो ऋषि की पूरी भाषा पढ़िए। ऋषि क्या कहते हैं? परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत, अर्थात
जब तक जीवे, कब तक जिएगा वो? जब तक उसकी आयु मिली है। ये बातें पकड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप थोड़ी रीजनिंग अप्लाई अपनाएं, उसमें अपना समझें। जो नहीं समझते तो ये कह देते नहीं उसने 100 वर्ष के लिए कह दिया, देखो मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, हमने अपने कर्मों से आयु कम कर ली। हाँ, आपने अपने कर्मों से की तो, पर अभी की उसमें नहीं की जो आपको मिला था गट्ठर। मैंने कहा था, येन कर्मणा लब्धा आयुष्कम भवति, कि वो जो गट्ठर योग के ये सूत्र था, जो भाष्य ऋषि व्यास का, तो उन्होंने कहा था कि जो गट्ठर जो बना है कर्मों का, उसके हिसाब से आयु आपको मिलती है। जब उसके हिसाब से मिल गई तो आप बदलोगे उसको अपने कर्मों से अभी उसमें। हाँ, ये जरूर कहा कि अच्छा कर्म करोगे तो आयु बढ़ जाती। कैसे बढ़ती? बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने 5 वर्ष जीना था तो 10 वर्ष जी लिए, वो बात नहीं है। आयु बढ़ने का मतलब है आपने देव आयु प्राप्त कर ली है, यानी देव बन गए, क्वालिटी आपकी अच्छी हो गई, ऋषि बन गए या योगी बन गए। तो उसके बाद जो अगले जन्म में जो आप आओगे तो उसी उसमें आओगे। योगियों की आयु 400 वर्ष एवरेज बताई गई है, तो आप उस तरह से आओगे। अगर आप फलित नहीं हो पाए पूरे, तो अगर पूरे फलित हो गए तो आपकी आयु खत्म हो जाएगी, वहां मोक्ष में चले जाओगे। तो ये सब बातें इसलिए है, इसलिए ईश्वर कहता है कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करे बिना आप आगे नहीं। जैसे कि कोई अच्छा काम करता है तो सब उसकी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उसी तरह से जब धर्म के काम पे चलोगे, धर्म का कार्य करोगे, तो ईश्वर सहाय करता है। हालांकि सत्यार्थ प्रकाश की आगे हमने जब भूमिका पढ़ी थी, उसमें एक बात पढ़ी थी जरूर। गीता का श्लोक देते हुए ऋषि ने कहा था कि जो अच्छे कर्म होते हैं, धर्मयुक्त कर्म होते हैं, जब करने में तो लगते हैं कि जैसे कि जहर पी रहे हो आप, बहुत कड़वे लगते हैं, बहुत दुख देने वाले लगते हैं, पर अंत में अमृत के तुल्य होते हैं। और जो साधारण कर्म होते हैं, यानी कि जो आपको गलत करने वाले अच्छे तो लगते हैं, अभी की फायदा हो गया, किसी चोरी कर ली तो हमें फायदा हो गया, पर वो अंत में कांटों की तरह होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, आपको भेद देंगे, छेद देंगे। तो आगे फिर ऋषि कहते हैं कि जिस पुरुष के समाधि योग, यानी जिसने समाधि प्राप्त कर ली है, समाधि का प्राप्त करना होता, हमने पहले भी कहा था, समाधि उसको कहते हैं कि जब ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्याता यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहा है, ध्यान जो मीडियम है, और ध्येय जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है, यानी ईश्वर के लिए। तो आत्मा, ध्यान और ईश्वर तीनों एक हो जाते हैं। उसमें पता ही नहीं चलता उसको कि ध्याता को कि मैं बैठा हूं वहां पे। हालांकि रहता वो भी है, ध्यान भी रहता है, ईश्वर भी रहता, सब अलग अलग है, पर उसको लगता है कि अब केवल ईश्वर ही, और बाकी चीज से अनजान हो जाता, हुआ हट जाता है। ये समाधि होती है। योगा समाधि, इसको व्यास ने जब भाष्य किया है तो इस तरह से लिखा है योग दर्शन में। तो इसको कई विद्वानों ने ये कर दिया कि नहीं, समाधि में हम बैठते हैं तो विपश्यना में चलो, बैठो थोड़ी देर करो, निंद्रा जिसको कहते हैं उसमें आ गए। एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा था कि ये जो योग दर्शन में जो विभूति पाद है, सही नहीं है, गलत है। पूछा गया क्यों? क्यों? कहते कि हमको तो दिखी ही नहीं। जब आपको नहीं दिखी तो मतलब आप योगी नहीं हो। अब मैं अगर कहूंगा कि ये सब गलत है, मैंने तो देखा ही नहीं, तो मूर्खता की बात तो होगी, क्योंकि मैं कुछ औकात है नहीं मेरी, मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बात वहां। तो इस तरह से हमको जानना आवश्यक है, हमको सीखना आवश्यक है कि जाए। और ऋषियों की बात इसलिए सीखनी आवश्यक है क्योंकि कि ऋषि ही वो हैं जिन्होंने ईश्वर को पाया है, और वो विद्या हमको दी है, इनकी आत्मा में वेद ज्ञान निकला है, उभरा है, प्रकाशित हुआ है। तो वो उसका अर्थ देते हैं। अब इसका प्रमाण एक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आता है, प्रार्थना विषय में जब आगे स्टार्ट होती है तो उसमें बताते हैं कि जो मेरा भाष्य करने का वो था, जो कहते हैं कि जो आप्तों के व्यवहार वगैरह जैसे थे उसके हिसाब से दे रहा हूं मैं। यानी कि ब्रह्मा से लेके जेमिनी पर्यंत का जो जो विचार व्यवहार जैसा था उसके हिसाब से मैंने बताया है। तो इसमें बात ऋषि ने अपने आप को बता दिया वहां पे कि मैं ऋषि हूं। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली ऐसे नहीं कहा कि मैं ऋषि हूं। क्यों? क्योंकि ऋषि लोग लोकेशना में फंसे ही नहीं थे। उनको लोक में क्या बोलते हैं, कोई अच्छा बोलता बुरा बोलता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। काशी शास्त्रार्थ के बाद उनके साथ हुआ भी था कि लोग देखने गए थे कि कैसा है, इसके ऊपर गोबर पत्थर ईंट मारी गई, गालियां दी गई, इसको झूठा वो किया गया। पर जब मिलने गए तो देखते हैं कि ये तो आराम से, कुछ है ही नहीं, इनके लगा ही नहीं जैसे कभी कुछ हुआ था। इस तरह से संयम था उनके पास। वैसे संयम की परिभाषा योग दर्शन में दी गई है कि धारणा, ध्यान और समाधि, तो तीनों को एक चीज पे करके किसी एक चीज पे भी लगाओगे उसको संयम कहते हैं। ये हम बाद में और बताएंगे।
तो उपासना का अर्थ ऋषि ने क्या बताया? समीपस्थ होना, समीप आना, पास आना। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होकर उसको सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अर्थात फिर ऋषि बताते वो काम क्या है? तो योग दर्शन की उससे उन्होंने दे दिया, पहला पहला अंग दिया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम कहलाते हैं। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाते हैं। 5 यम 5 नियम है। तो यम से शुरू करो, नियम पे पहुंचो, दोनों को साथ लेके चलो, फिर आगे यम नियम आसन, आगे आसन पे जाओ। तो क्या है, यम ऐसे चैप्टर 3 में कर चुके हैं, फिर भी करते हैं कि जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसको यही है कि किसी से वैर ना रखे, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखो, कुछ नहीं। उसने बुरा किया ठीक है, गलत किया, गलत का प्रतिकार हमने किया, गलत है, पर उसके लिए बुरा नहीं रखा कि आपको ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। बताया है ईश्वर से प्रार्थना ऐसी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर देता भी नहीं है वो कुछ। तो सबसे सर्वदा सबसे प्रीति रखे, सत्य ही बोले, मिथ्या कभी ना बोले, चोरी ना करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट ना हो, और निर्भिमानी हो, अभिमान कभी ना करे। देखो ऋषि ने एक चीज बताई तो साथ में उसका दूसरा जो निषेध है उसको भी बताया। कैसे? कि वैर नहीं रखो, दुश्मनी नहीं रखो, सबसे प्यार रखो, प्रीति रखो। फिर सत्य बोलो तो मिथ्या नहीं बोलो। फिर चोरी ना करो तो सत्य व्यवहार करो, चोरी आदि ये सब असत्य व्यवहार में आते हैं। जितेंद्रियो, इंद्रियों पे अपनी जीत रखो, तो लंपट ना हो, किसी चीज में फंसो नहीं। और निर्भिमानी हो, अपना अभिमान नहीं रखो कि मैं बहुत बड़ा हूं या कुछ हूं, अभिमान कभी ना करे। निर्भिमानी रहो तो अभिमान ना करो। इस तरह से 5 मिलकर उपासना योग ऋषि ने बताई है। फिर आगे बताया कि राग द्वेष छोड़ भीतर और जल आदि से बाहर पवित्र रहे। धर्म से पुरुषार्थ करने के लाभ में ना प्रसन्नता और हानि में ना अप्रसन्नता करे। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं। सीधा बताया शौच, ये अपने बाहर और भीतर को क्लीन रखना। कैसे क्लीन करोगे? बाहर तो आप जल से क्लीन करोगे, नहाओगे धोगे, अपने आप को क्लीन करोगे। अंदर, अंदर किसी से दुश्मनी नहीं रखना, सत्य बोलना, संतोष रखना, ये सब आदि आदि आगे आते जाते हैं उसमें। क्यों? अगर आप सत्य आदि पे चलोगे तो आप में संतोष भाव आने लगेगा। संतोष भाव क्या होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे इतना मिला, कोई बात नहीं ईश्वर, मैं और पुरुषार्थ करूंगा, शायद और मिल जाए तो मिल जाए, इच्छा तो है पर मैं उसमें फंसा नहीं हूं। और फिर कहा है कि सुख दुखों का सदा सहन करें, द्वंद्व सहना, जिसको तप कहते हैं। यानी कि सुख दुख जो आते हैं उसको सहन करके अपना काम करें। सुख दुख यानी ठंडी हो, गर्मी हो, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जो भी हो, कोई आनंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, फिर भी आप अपना काम करते रहो, पुरुषार्थ करते रहना है। धर्म का ही अनुष्ठान करना है, अधर्म का नहीं, धर्म पे ही चलना है, सुख दुख से। फिर कहा सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे, सत्पुरुषों का संग करे, और ओम इष्ट एक परमात्मा का नाम। तप की परिभाषा जब योग में देता है, द्वितीय पाद का पहला सूत्र आता है क्रिया योग का। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर की प्रणिधान करना। तो उसमें क्या आता है? तप के बारे में कहा द्वंद्व सहनम। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या बताएगा? स्वाध्याय यानी कि मोक्षस्थ शास्त्र जो है, जैसे वेद आदि शास्त्र हैं, वेद और वेद पे आधारित शास्त्र जो है उनका अध्ययन करना, आर्ष ग्रंथ जो कहलाते हैं उनका आधरण करना, उन्हीं के जैसा चलना। और ईश्वर प्रणिधान, हमने पहले ही कहा था कि ईश्वर को समर्पण कर देना अपना सब कुछ। यानी कि ईश्वर काम तो मैं करूंगा जैसा काम है, उसमें आलस नहीं करूंगा, पर अच्छा होता बुरा होता वो तेरे ऊपर छोड़ता हूं। अच्छा हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। जब ये आने लगता था हमारा मन धीरे 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 बदलने लगता है, संभलने लगता है। पर उसके लिए क्या होता है? ये सब लाने के लिए सबसे बड़ी बात है जिसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जब तक नहीं करेंगे तब तक मन रुकने वाला नहीं है, हमको पटकते ही रहेगा। कभी यहाँ फेंकेगा, कभी वहां फेंकेगा, कभी इसके पीछे भागे, कभी उसके पीछे भागे, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। बिना सोचे समझे हम लालचवादी में पीछे भाग जाते हैं, ना तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं ना कुछ। अब आप देखिए,
रामायण में प्रसंग आता है कि श्री राम ने कभी दो बातें नहीं की। हालांकि रामचरितमानस में उनकी दो बातें बता दी गई हैं। वो तो गलत बात है कि सीता को कह दिया कि मैं हमेशा वो मानता, फिर धोबी की बात सुन के निकाल दिया। ये गलत बात है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो राम ने कभी दो बातें नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो धैर्यवान पुरुष थे, योगी थे, ऋषि तुल्य थे, ईश्वर से जुड़ के बात करते थे। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं बोले, ऐसी बातें करते ही नहीं थे कि आज बोल दिया तो आगे जाके बोलना दूसरे बात बोलना पड़े, उनका ऑपोजिट बोलना पड़े। उनकी बातें सोच समझ के अपने अंदर बिठा के सत्य रूप में बोलते थे, वो असत्य नहीं बोलते थे। ये श्री राम के गुण थे। तो जिस तरह चलते थे धर्म पे ही चलते थे। जो धर्म उनको, क्षत्रिय धर्म का पालन किया उन्होंने। क्षत्रिय धर्म क्या होता है? जो हमारा धर्म है, मानव धर्म है, उसका पाठ ले लो क्षत्रिय धर्म। ऐसे धर्म वही है, धर्म एक ही होता है, धर्म अलग नहीं होता। ये हमारा वर्कशॉप का विषय है, ज्यादा नहीं जाऊंगा इस पे। धर्म एक ही होता है, जिसको मानव धर्म कहते हैं या वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते हैं, ईश्वर ने जो दिया है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते हैं। सनातन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पुरातन है, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से वो चल रहा है, आज तक चल रहा है। उसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अलग किया है, उस पर कई बातें अपनी अलग निकाली है। जो धूर्त होते हैं अपनी बातें निकाल के ऋषियों का बुरा कर बोलते हुए निकलते हैं। जैसे कई हमारे उसमें धर्म की बात आएगी हमारे उसमें, तब करेंगे। तो ये सब करने से धर्म नहीं होता आपका। आपको अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो प्रार्थना विषय में ऐसा बताया कैसे करना है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझ में प्रकाश लाए, वो विद्या का प्रकाश लाए, बुद्धि का प्रकाश लाए। मेरी बुद्धि को आप मेधा बुद्धि बना दो। कैसी बुद्धि? इतनी उत्तम बुद्धि कि मैं गलत करूं ही नहीं, सही पे चलो। फिर उन्होंने बताया कि उपासना कैसी करना चाहिए। तो एकांत देश में जाए, शुद्ध देश में जाए, जहाँ बदबू वगैरह नहीं, अच्छी जगह, क्लीन जगह है, वहां पे आसन लगा के प्राणायाम करके बाहर के जितने विषय उनसे छोड़ के इंद्रियों को रोक के मन को नाभि प्रदेश, नाभि पे या हृदय में या कंठ पे, नेत्र में, शिखा में, शिखाएं जो चोटी या पीछे उसकी होती है उसको, अथवा पीठ के मध्य हाड़ में, जो हमारी स्पाइन की जो मिडल आती है वो उसमें ले, जिससे स्पाइन पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का वो मिलेगा जब वो करते रहोगे। तब किसी स्थान पर स्थिर करके आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाए। हो जाने से संयमी हो गए, यानी संयम हो जाए, बाकी चीजों को रोकें। ये मन को रोकने की बात है। तो ये उपासना करने के लिए मन को आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इसीलिए प्राणायाम आदि की उन्होंने छोटी सी क्रिया बता दी है। और कैसे प्राणायाम करना हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, चारों प्राणायाम की बात। और इसको हमने एक सत्संग में ऋषभ जी ने प्रैक्टिकली दिखाया भी है करके, पहला प्राणायाम। जब इन साधनों को करता है तो उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो 8 प्रहर में एक घड़ी भी इस प्रकार ध्यान करता है वो सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब करने से उन्नति को प्राप्त होना है। उन्नति कैसी होती है आपकी? उन्नति का मतलब ये नहीं कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर भी अगर आप कमा लोगे, अगर आपके पास आनंद नहीं है, आपको दुख ही दुख मिल रहा है, वो बिलियन डॉलर भी बेकार है आपके लिए। एग्जाम्पल, कोई एक लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पे है, उसके पास दुनिया भर की वेल्थ दे दी कि तू ये कर, तू ठीक कर ले। क्या वो कर लेगा अपने आप को ठीक? नहीं करेगा। डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर वगैरह लगाएगा, पर दुख तो भोगेगा ना। कहेगा मेरा दर्द चले जाओ, नहीं जाएगा। मोर्फिन की डोजेस दे के उसको बेहोशी की हालत में रखेंगे, नशे की हालत में रखेंगे। तो वो जीना, उसको जीना नहीं कहते हैं। कि आपकी बुद्धि भी काम नहीं करे ना, आपके पास पूरी कॉन्शियस है, आप पड़े हुए हो उसमें, तो ये आनंद की बात नहीं होती है। हमारा टाइम तो हो गया, यहाँ हम रुकते हैं। इसमें इतना खाली वो बता देते कि यह उन्होंने कहा है कि परमेश्वर की परमेश्वर की उपासना करने कैसा होता है, जैसे कि आप अगर कहीं ठंड में बैठे हो, अग्नि कहीं जल रही है, आप उसके पास जाओगे तो जो हीट मिलती है उस तरह से जो आपको हेल्प मिलती है उसकी, वो उस तरह से हेल्प मिलेगी। इसलिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी ना घबराएगा और सबको सहन कर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं क्या ये छोटी बात है कि आपको कितना भी दुख आ रहा आप आराम से सहन करो? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, या हमारे लिए तो अनुमान है या सुनने में आया है, शब्द प्रमाण में आता है। महर्षि दयानंद, उनके शरीर में विष इस तरह से घूम रहा था, उनको फफोले हो गए थे, फोड़े जिसको कहते हैं, आंखों के उस तक पे हो गए थे, जो पलकें के वो बंद करने वाला होता है।
पूरे शरीर में था, आराम से वो ईश्वर के उसमें बैठे थे, उनको कुछ नहीं लगता था। डॉक्टर्स कह रहे हैं बड़ा अजीब आदमी है ये, कि इसको अभी उन्होंने कहा कि इसको जितने हो रहा है उसमें उसकी बॉडी में जितना दर्द है, जो इंडियन स्कोपियन के बारे में बताया था ब्रिटिश डॉक्टर जो था, उसने कहा था इंडियन अगर 1000 स्कोपियन आपको बाइट करेंगे, उनका बहुत पेनफुल दर्द होता है, उस तरह का दर्द इसके शरीर में है, पर ये तो आराम से मुस्कुरा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि कि वो ईश्वर की गोद में बैठा था। ऐसे थे हमारे ऋषि दयानंद। और यहाँ कहा है कि और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। तो जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वो कृतज्ञ और महामूर्ख भी होता है। क्यों? कई लोग होते हैं बड़े बड़े विद्वान बने जाते हैं, वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन में भी नाम आता है उनका, पर अगर वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, अपनी उल्टी रीजनिंग लेके आते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाई थी कि लेफ्ट और राइट ब्रेन वाली बात समझाई थी रीजनिंग के साथ, तो लोगों ने, साइंटिस्टों ने ये बात कर दी कि वो तो उससे चलते हैं, इससे नहीं चलते हैं। ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस के क्या होता है, ऑक्टोपस अपना बॉडी पे कलर्स देता है। तो इन्होंने बताया साइंटिस्टों ने, उस पर आप वो म्यूजिक और वो लगा के देखो, उनकी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे मरे ऑक्टोपस पे। वो तो शरीर का धर्म है, वो आत्मा का धर्म थोड़ी है। आत्मा तो कुछ और करता है। तो ऑक्टोपस अपने आप नहीं करेगा, आपको कहीं और से देना पड़ा वो, तब चला वो। जबकि वो पहले जब आत्मा थी तो वो अपने आप करता था, अपने आप को। कला, मल्टीपल कला क्यों देता है वो? लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए, कि उसको कोई प्रेडेट ना करे, उसको कोई खाए ना, इस तरह से। तो इसलिए मैंने कहा कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, चाहे दुनिया में आपको सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन भी क्यों ना कहा जाता हो, अगर ईश्वर की उपासना नहीं करते हो तो आप कृतज्ञ हो और महामूर्ख हो। अब खुशील जी, अब यहाँ आपकी बात आ गई, तो क्यों मुझे कुछ रिचर्ड डॉकिंस से मिलने का शौक नहीं है। हालांकि मैं उसकी पुस्तकें पसंद करता हूं, पर फिर भी मुझे कोई इच्छा नहीं कि उससे मिलने की। मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं, आगे प्रश्न उत्तर के साथ हैं तो वो अगली उसमें करेंगे हम। पुष्पा जी बोलिए। यहाँ पे उपासना में जब ऋषि जी बताते हैं कि इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश में, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा, वो जो सब आपने बताया ना, तो उसमें मग्न होकर संयमी हुए और वो उपासना करे। सो दैट ही इज टेलिंग अबाउट द सप्त चक्र और कुंडलिनी सेंटर प्रैक्टिस। जी, आप उसको सप्त चक्र और कुंडलिनी भी बोल सकते हैं, पर उस सप्त चक्र और कुंडलिनी तो जगते हैं उसमें। आप जब अपनी आत्मा कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने लगोगे तो ये जगाओगे। सबसे आसान तरीका जो है कि ध्यान लगाना है, तो इस जगह नासिका का जो अग्रभाग कहलाता है, यानी दो आंखों के बीच में भौं में, ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि ने बताया, उस पर ध्यान लगाए। और ये बताया कि जैसे इस धारणा में होता है कि धारणा जब मिल जाती है आपको, तो आप कहीं पे भी बॉडी में ध्यान लगा सकते हो ये सब चीजों पे। तो कुंडलिनी और वो बात जो है वो तो जगती है। तो जो स्पाइन की बात है तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट जाता है, इसलिए आपको कुंडलिनी जगना कहते हैं उसको। तो जब जैसे जैसे होगा तो आपको एक अंदर विद्युत यानी कि एनर्जी की वो आपको पता चलेगा उसमें। ओके, थैंक यू। जी ऋषभ जी। पंडित जी, मेरा प्रश्न, पहले तो अंतःकरण कुछ तो सभी जानते, पर कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि अंतःकरण वो होता है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त होता है। वो चारों को मिला के मन या उसे अंतःकरण कह देते हैं। तो यहाँ पर जो ऋषि दानंद ने ये लिखा है, जब अभी हम पढ़ रहे थे इसके विषय में कि भाई परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो लिखा हुआ है ना, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो अंतःकरण है, क्योंकि अंतःकरण में जो मन, बुद्धि आदि हैं, ये सूक्ष्म शरीर के हैं, परंतु ये आत्मा के गुण है, तभी सूक्ष्म शरीर सा बना है, बिल्कुल ठीक। खोल बना बिल्कुल है। ठीक। तो यहाँ बिल्कुल पर जो ठीक। अंतःकरण है वो आत्मा के लिए ही युक्त हुआ है ना, ना कि कोई सूक्ष्म शरीर के लिए, क्योंकि वो तो अंदर ही आत्मा के जगाता है जी, परमात्मा को। अंतःकरण जो है, सुख अंतःकरण के आपको आगे जो शरीर की बात आएगी जब, हम्म। उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर में दो बात हो जाती है। हाँ, एक भौतिक। भौतिक अंतःकरण हो गया, एक जो साथ में जाता है। जो साथ में जाता है तो आत्मा का वो पार्ट है वो, जी। जिससे वो ईश्वर को प्राप्त कर, जिससे कि जिसमें अपनी एनर्जी रखता है वो, जिसके अंदर बाकी चीजें रखता है, जिससे भोगता है वो। जी। तो जब शरीर में होती है आत्मा, तो वो भोगने के लिए जो अंतःकरण है, भौतिक अंतःकरण जिसको कहते हैं, यानी फिजिकल अंतःकरण जो कहते हैं, हम्म। तो वो मन हुआ।
मन हुआ। मन क्या करता है? मन इंद्रियों का राजा कहा गया है, एक होता है, उससे सब अलग अलग इंद्रियों से, इंद्रियां इसको मैसेज देती है, ये आत्मा को मैसेज देता है, जी। और अ, उसी तरह से आत्मा कुछ बोलती है, जाती है, तो उसके हिसाब से भेजता है। जी। प्रश्न मेरा यहाँ पर ये उठा था, क्योंकि जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं उसमें बोलते नहीं है कि भाई जब चित्त भी लीन हो जाता है प्रकृति में, और जब इसको मुक्त जीव कहते हैं, जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है अंदर, तो यहाँ पर जैसे ऋषिदान ने बोला कि जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है, अर्थात जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब चित्त से निवृत्ति हो जाएगी, चित्त कहते हैं चित्त से छूटकर, मतलब कि अपने बंधनों से छूटकर जी। परमात्मा में लीन हो जाए उस टाइम के लिए, और जी। मोक्ष में अधिकारी बन जाए। जी। तो यहाँ पर जो अंतःकरण की बात हो रही है, वो उससे अगर युक्ति लगाए तो यहाँ पर ये अंतःकरण आत्मा के गुणों की ही बात हो रही है ना, रेदर देन की सूक्ष्म शरीर, क्योंकि जी फिर हाँ, बंधा पर रहेगा उससे। देखिए, योग दर्शन में जब अंतःकरण की बात होती थी, योग दर्शन में मन जो है उसको जड़ कहा गया है, जड़ का गया जी। तो वो उस जड़ की बात कर रहा है जो सूक्ष्म शरीर के शरीर। साथ आपका है, जी। जो यानी कि भौतिक अंतःकरण का पार्ट है, हाँ जी। एनर्जी का नहीं। हाँ। इसीलिए कई लोगों से आप सुनोगे तो ये बात कहते हैं कि मन हमेशा जड़ होता है, वो कभी नहीं कहेंगे कि मन चेतन शक्ति है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो ये करते हैं, इसीलिए एक आचार्य जी ने चैप्टर 9 नवम समूलास में इसको क्लियर किया है, ऋषि ने नवम समूलास पढ़ाया था यहाँ पे आके ऑस्ट्रेलिया में, तो लोगों ने पढ़ा, तो आचार्य ने पढ़ाया तो सब कुछ ठीक, पर ये जो पाठ होती, जो शतपथ ब्राह्मण का अगर मनवानो मनोभवती जो बात आती कि जब मोक्ष में भी वो चाहता है संकल्प करना, तो उसको मन मिलता है, तो मन उसकी शक्ति है वो। उसकी शक्ति है जी। तो वो आचार्य ने वहां पे जानबूझ के गुल कर दिया, क्योंकि आचार्य को पता नहीं था कैसे समझाना वो। अच्छा। तो ये बात मैंने बाद में प्रश्न किया था, तो आचार्य जी ने कहा कि देखो ये मेरा क्लियर नहीं है, तुम श्रोत्री से पढ़ते हो, जाओ उससे पूछ लो। हम्म। दो बातें उनकी क्लियर नहीं थी, एक ये बात क्लियर नहीं थी, और दूसरी बात ये थी कि जो मैंने कहा था परकाया प्रवेश वाली बात, अच्छा। वो उनको नहीं थी, तो उन्होंने कहा ओके। था श्रोत्री से पूछना, वो समझा देंगे। जी। पर ये तो ठीक है कि आचार्य श्रोत्री जी ने ये सब समझा दिया, मेरा हाँ सर। सौभाग्य रहा। पर यही बात होगी, कई विद्वान ये बात जब नहीं समझ पाते हैं तो उसको घुमा के दूसरी बात कर देते हैं, हम्म। वो बात ऋषि की काट देते हैं। जी। और यही आजकल चलते आ रहा है, इसीलिए हमारे, चाहे आर्य समाज बोलो या कुछ भी बोलो, तो हमारी प्रॉब्लम यही हो रही है, क्योंकि हमने वो पकड़ लिया जो नहीं पकड़ना चाहिए था, हम्म। और उसमें अपना घुमाते हैं। एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी, उसमें कहते हैं कि ऋषि ने जो अर्थ दिए हैं, भाष्य जो किए हैं, तो उसमें ऋषि ने क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि या तो अधिभौतिक दिया है, आध्यात्मिक दिया है, या अधिभौतिक आध्यात्मिक या अधिदैविक दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कोई कोई के एक ही मंत्र के अर्थ दिए। उसका मतलब नहीं कि ऋषि ऋषि का ही बात ले लो, उन्होंने कहा ऋषि की बात को एक तरह से उन्होंने गाइडेंस लेके आगे चलो। जी। जब आप ये बात करो, मतलब ये मानना पड़ेगा, गाइडेंस लेके चलोगे तो ऋषि की बात गलत माननी पड़ेगी आपको वहाँ। जी। ऐसे ही एक मनुष्य जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे योग पे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। क्यों? बात हुई थी हठ योग की, उन्होंने कहा ऋषि ने मना किया, पर हमको इनोवेट तो करना ही है। तो मैंने कहा जी आपके जब इच्छा हो शास्त्रार्थ के लिए हम बैठ जाएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तब मैं आके करूंगा। खैर वो कई वर्षों पहले कहा गया था, आज तक नहीं हुआ है। पर ये बात मैं बताता हूँ कि वो जिससे पढ़ रहे थे, उसने उनको भरमाने के लिए तो उस आचार्य ने वो बात बोल दी। जब हम्म। उन्होंने बताया कि यह शस्त्रार्थ के लिए बैठने वाला, तो उसने कहा बंद कर दो ये बात, हम्म। क्योंकि इसमें आचार्य भी पिट जाते साथ में। हम्म। तो यही बात है कि ऋषियों की बात ही मानना है। पुनः प्रवचन में खंडन भी तो कर रखा है जी हाँ, हठयोग का पुनः कि प्रवचन में किया हमने, तृतीय समूलास में किया है, और मैं भी ग्रंथ किया रखा है। प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आप पढ़ोगे उसमें किया है। तो यहाँ पर पंडित जी, तो फिर यहाँ पर जो अंतःकरण की बात है वो ये कि आत्मा के गुण, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो तो उससे व्यवहार करने के लिए ना, कि स्थूल शरीर से बिल्कुल ठीक, हाँ। व्यापार तो उससे ही होगा ना। परंतु शक्ति जो, तो आत्मा की है, हाँ शक्ति तो आत्मा ही की है, वो तो तो है। मोक्ष आत्मा को ही मिलेगा, किसी और को नहीं। हाँ वो तो मैं समझ गया हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो मन है बेसिकली, जो जी। संकल्प विकल्प आदि है, फिर जो ज्ञान लेता है, ये जी। जो परमात्मा आत्मा के अंदर प्रकाशित करता है, तो उसी की बात हो रही है कि अंतःकरण से वो ग्रहण कर लेता है वो चीज। बिल्कुल ठीक, हाँ। जी समझ गया। जी आचार्य जी, क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच। और कुछ है? मैं एक और पूछूं? हाँ जी, पूछिए, हाँ। मुझे लगा कोई और होगा, तो फिर मैंने सोचा सेकंड क्वेश्चन बाद में पूछ। तो अभी इसी प्रकरण में जब हम आगे चलते हैं, और जब ऋषि दयानंद जी, तो वो बताते हैं यम और नियम के बारे में बताते हैं। जी। कहाँ पर था?
पुरुषार्थ किया नहीं, सॉरी, ये योग सूत्र का वचन है, ये सोच वाला जो आपने बताया था कि अंदर और जी बाहर हाँ। क्लियर। तो उसी के मैं पढ़ते पढ़ते एक यहाँ पर ये भी बता रखा है कि नीचे की जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अब यहाँ पर जी आत्मा और अंतःकरण दो, तो यहाँ पर वो खोल की बात हो रही है सूक्ष्म शरीर की, क्योंकि जी। आत्मा शुद्ध हो जाएगा अंदर से तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ऑब्वियसली शरीर शुद्ध अंतःकरण हो भी शुद्ध जाएगा। होगा, साथ ऑब्वियसली, साथ बिल्कुल में। ठीक। जी ये समझ गया। योग की बात है तो वहां पे आपको भौतिक वाला लेना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर भौतिक वाला है, हाँ। वही वही शैली को समझते हुए, वरना तो फिर वो ये ना, फिर हमारे समाज में अपने अपने मत बन के बिना शैली को समझे हुए, तो यहाँ पर जी आत्मा अंतःकरण क्योंकि अलग करके बताया, तो यहाँ पर यही लेना चाहिए कि आत्मा अगर शुद्ध होगी तो अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगी फिर। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, खुशी जी। पंडित जी, जो आपने हमें अंत में बताया है चैप्टर 7 के थ्रू कि लेट हिम देन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिज सोल एंड द सुप्रीम स्पिरिट, ये जो ना एक व्यक्ति को उस जगह जाना चाहिए जहाँ पर वो उपासना कर सके कि वो ठीक हो, जी सुगंधित हो। जी जी। Let him then discriminate between his soul and the supreme spirit. How can we do that? How can we discriminate between soul and अब supreme? देखिए यहाँ पे इसका हिंदी वाला सुनिए, इसलिए मैं इंग्लिश वाले में थोड़ा वो रोच करता हूँ, इसको हिंदी वाला सुनिए। अथवा पीठ के हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाए, ये संयमी होवे। आत्मा और परमात्मा का विवेचन कैसे करोगे? आत्मा आप जानोगे कि आप है, आप हो, उसमें भी वो गुण है जो परमात्मा में है, हालांकि पूर्ण सब गुण नहीं है। यानी कि जैसे कि बोलोगे उसके पास ईश्वर के पास गुण है कि अ, हमने कहा था किसको कहते हैं, जो क्लेश कर्म विपाक अपरामृष्ट, क्लेश कर्म विपाक आशाएं अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, योग का सूत्र कहा था कि क्लेश में कभी नहीं फंसता, वो कभी कर्म नहीं करता है, कभी उसको फल नहीं मिलता, उसका फल कि उसमें नहीं फंसता है, इनका आश्रित होता ही नहीं है वो। ये जो इसमें अपरामृष्ट बिना फंसे जो रहता है वो पुरुष विशेष है, उसको ईश्वर का आगे पुरुष आली दोनों के लिए आते हैं, आत्मा और परमात्मा के लिए शब्द आए हैं। तो वो पुरुष विशेष कह दिया यहाँ पे, पुरुष और दोनों डिफरेंस ये कर दिया। तो आपको ये डिफरेंस करके देखना है कि आत्मा हालांकि शुद्ध है, परमेश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर उससे ताकतवर है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो वो सब करके और ये देखना है कि प्रकाश किससे होता है, ये भी आत्मा को जानना है कि प्रकाश केवल ईश्वर के उससे, ये सब बातें जान के ही अपना ध्यान वहां लगाना है उसको। यानी कि वो जानेगा कि वो अलग है, शरीर अलग है, परमेश्वर अलग है। पर ये जब ही होगा तो जब आप ईश्वर को देख लोगे तब। तब तक हम बोलने को तो बोल देंगे पर वो कभी पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, तो हम उस स्टेज पे आने के लिए जी हमको जो जो नियम है, प्राणायाम है, उस या वो सब ईश्वर स्तुति वगैरह, वो जी। सब हमको करना पड़ेगा। अच्छा। यानी कि प्राणायाम इसलिए कहा गया कि बाहर जो मन भाग रहा है उसको हटा दो, अंदर की ओर कर लो, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। जी। तो उसी तरह से सब कुछ अंदर कर लो, यानी बाहर की बात सोचो ही नहीं क्या हो रहा है, उसमें ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, ध्यान आपका अंदर आत्मा आप जाना चाहिए। इसीलिए कंसंट्रेशन पॉइंट्स हम लोग बताए गए वहां पे रखना, और ओम का ही नाम लेना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। क्यों ओम का नाम करना? क्योंकि कि अगर किसी और चीज को आपने रखा, लोगों ने कहा कैंडल रख लो, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कैंडल रख के आप कॉन्सेंट्रेट करो मेडिटेशन करने के लिए, तो जहां उसको पकड़ेगा मन भाग जाएगा वहां से, मन बहुत चंचल होता है। और ये मैंने प्रत्यक्ष करके देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और और ओम को करके आप जब विस्तार उसमें सब चीज में जाओगे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा आपका। तो आपका मन केवल उसी में आता चला जाएगा, उसी के अंदर घुसता चला जाएगा, बाकी चीजों से हटता चला जाएगा। जो कि आसान नहीं है, कठिन काम है, पर धीरे धीरे वैसे हटाना पड़ेगा। और जो लिखा हुआ है कि लेट हिम रिजाइन हिज सोल टू द विल ऑफ गॉड, तो योग शास्त्र साधना पद, जी these five together constitute the second stage of Upasana yoga. जी फिर उसके बाद लिखा हुआ है the remaining six stages can be studied from yoga shastra. जी। तो ये जो योग शास्त्र है, दिस इज योग दर्शन। योग दर्शन। जी, दर्शन शास्त्र जो हमारा। तो ये जो है, दिस इज इंक्लूडिंग यम, नियम, आसना, जी प्राणायाम, प्रत्याहार, जी। यम नियम धारणा, आसन ध्यान, प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांच समाधि। बाहर के अंग हैं। जी। फिर धारणा ध्यान समाधि, तीन आंतरिक अंग है उसके। तो ये जो योगा प्रैक्टिस है, जी इंक्लूडिंग प्राणायाम, तो ये कितना, सो इफ अ पर्सन इज डूइंग दिस 8 थिंग्स,
how long will it take? So if you want 1 hour में say it will take 8 hours, or if you're doing it, practicing it, or how ये long will it देखिए, take? ये प्रैक्टिस की बात है। अब साधारण बात बताऊं, जिसमें बताया गया अहिंसा। अहिंसा बताया गया बिल्कुल भी वैर नहीं रखना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बिल्कुल मन में भावना ही नहीं लाना। वो आती है कि नहीं आती है हमारे, क्योंकि मन हमारा कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल, ड्राइव कर रहे हो आप, किसी ने कट कर दिया है, कोई आगे स्लो जा रहा है, आपको गुस्सा आ जाता है कि नहीं, क्यों स्लो जा रहा है, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। हम्म। सीधी सी बात है। कभी तो कभी ये मैं समझ सब रहा हूँ। तभी आ सकता है जब आपका मन आपका रुकने लगेगा, मन आप कंट्रोल करने लगोगे, यानी आप मन के स्वामी बन जाओगे, तभी आप उस पर आगे जा पाओगे। तो इसलिए ऋषि ने केवल दो ही यहाँ पे बताए हैं, ये दोनों करना, और आसन और प्राणायाम की बात उन्होंने वहां कर दी थी। तो आसन भी क्या होता है, आज योग आसन लोग करने लगे, हठ योग को करने लगे, कहने लगे कि यही आसन है, ये सबसे होता है। नहीं, वो नहीं है, उसमें दिए गए क्या क्या आसन है। तो पंडित जी, जैसे आपने कहा अभी की ना गाड़ी के बारे में, कोई धीरे चला जी रहा है, मैं भी वो बगल में है ना, वो धीरे चला रहा है और मुझको स्कूल जाना है, ड्रॉप करना है, तो मैं ना, जी तो अगर हम ये उस मोड पे अगर हम आ गए जिसमें हम हम क्या कहते हैं उसको, क्लेश नहीं है, द्वेष नहीं है, हमारे वो जो अहिंसा वो सब आ गया, तो फिर जो संसार है अभी का, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, हम उससे थोड़ा सा हट जाएंगे ना, तो उसमें फंसेंगे नहीं, हटेंगे तो नहीं, काम तो करना पड़ेगा आपको, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, फंसोगे नहीं आप उसमें। तो फंसना और हटने में दो बात हो गई। हटना यानी कि हो गया कि आप जैसे रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से जा रहे हो, तो इस रास्ते से हट गए, उसमें आप हट नहीं रहे हो, काम तो कर रहे हो, उस रास्ते पे आपको जाना है, जा रहे हो, पर हम्म, फंसोगे नहीं उस रास्ते पे। यानी कि वैसे नहीं कि एकदम ये रास्ते पे चल रहा है, अरे मैला हो गया रास्ता, देखो गंदा हो गया, हमको उस पर चिढ़ लगी है कुछ, तो आपको कुछ दुख नहीं होगा वो। तो आपके लिए अच्छा अच्छा हो गया कि चलो हो गया, देर हो गई, ईश्वर की इच्छा थी, चलो ईश्वर को दे दिया, मेरा काम है करना। अच्छा। जैसे कि ऋषि दयानंद ने अंत में अपने शब्द बोला था, हे प्रभु जैसी तेरी इच्छा, तूने खूब खेल खेला, अपना शरीर छोड़ दिया था उन्होंने उसके बाद। तो वही थी कि उन्होंने ईश्वर, प्राणिधाम था, ईश्वर को ही समर्पित थे वो। ईश्वर तेरी इच्छा, अब मुझे जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो पंडित जी, और कुछ है नहीं तो समाप्त करें हम फिर। जी जी मैं सूर्या जी। नमस्ते। मैं प्रश्न नहीं, लेकिन मैं वेबसाइट के लिए पूछ रहा था, इफ जी, एनीबडी हैड अ चांस टू लुक, उसको मैं चेंज कर दूं, पुरानी वाली साइट को नए से रिप्लेस कर दूं, या कुछ मैंने थोड़ी सी चेंजेस? देखी है, मुझे तो खराब नहीं लगी, पर अभी बाकी लोगों को, मैंने तो खाली फोन पे देखी है, पर जी लैपटॉप जी, पे नहीं देखी। डेस्कटॉप में देख लें सभी, जी और वंस यू रेडी देन आई कैन मूव इट। और उसमें कोई भी अब मेरे को, आई हैव गॉट अ टूल एंड राइट टूल जी टू अपडेट, अब वी कैन रेगुलरली कीप इट अप टू डेट। हाँ। जी। Looks nice, Suryaji, but I haven't gone through, I haven't browsed through everything. So give me a bit of I time. don't think it has added any new content. It has just took what was there, but in nicer जी format, basically. So जी। if there's no initial objection, I can put it as it is. But in coming days, if you see any problem, I हाँ, तो can change आप it. चढ़ा दें, क्योंकि अगर तो हमारे कुछ चेंज नहीं हुआ, वही बातें हैं, तो फिर आप चढ़ा दें, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली चढ़ा वही दीजिए। चीजें, कोई भी लुक अगर कोई डिफरेंट हो गया है। टाइनी बिट ऑफ वर्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट हो, तो यू कैन लेट अस नो, जी हाँ लेट मी हाँ। नो। कुशल जी। अम, पंडित प्रशांत जी, हमारा ये जो स्पेलिंग है प्रतिनिधि का, तो जी, आप चाहते हैं कि हम PRATH यूज करें ना? उसी से हमारी वो रजिस्टर्ड है। हाँ, Oh, was तो there typing? ये Oh, I can cross PH check डाल it. दिए इसमें, बिकॉज वो हाँ प्रोमिनेंटली फ्रंट पेज में ही है, तो इट विल बी हाँ। Oh, कंसिस्टेंट विद आवर आवर नेम। क्योंकि good point. कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति उठाई है कि प्रतिनिधि की स्पेलिंग PRATINIDHI होनी चाहिए। तो मैं उसमें ज्यादा फर्स्ट नहीं करता, क्योंकि हमने रजिस्टर किया, हमको रजिस्टर में नाम चेंज कराना पड़ेगा, तो प्रतिनिधि करना है तो। No, good प्रतिनिधि तो observation. I'll हमारा fix that, मुझे and हाँ, रजिस्टर आप नेम उसको है हिंदी में भी वहां साथ में लिख दें, अच्छा। तो प्रतिनिधि आ जाएगा। no, I think I'll keep it as it is. हिंदी में दो बार कहीं नाम में, टाइटल में चेंज हो जाएगा, बट हाँ, अच्छा। I've changed, as Kushal ji, I put your name as well, and पुरोहित सर्विसेज वगैरह में कुछ अपडेट चेंज करना हो, तो यू कैन रिव्यू हाँ, दैट पार्ट। ओमपाल जी तो है ही उसमें, और कोई कराना चाहता हवन वगैरह तो बता कर लाइक सकते डज यू ऑफर ऑल 16 संस्कार, या कोई लिमिटेड ऑप्शन देते हैं। हैं अभी वो? हमारे पास लिमिटेशंस हैं। ओमपाल जी को मैंने उस पर तो समझा दिया है अंत्येष्टि पे, पर विवाह संस्कार मुझे नहीं लगता अभी वो कर पाएंगे, उस पर वो किया नहीं उन्होंने। पर अंत्येष्टि के लिए उन्होंने कहा है कि जब रहेगी, तो मैंने कहा एक क्लास हम फिर लेंगे आपके करने से पहले,
अंत्येष्टि कहीं करानी है अगर आपको तो जी उसके जी। हिसाब से होगा, पर विवाह संस्कार के लिए अभी हमारे पास कोई नहीं है, और अगर आप अभी चेंज हमने करना चाहें तो। और हम अभी रिसेंट केसेस भी आया था सूरी जी अंत्येष्टि का, तो हमने मना कर दिया था कि हमारे पास जी नहीं है वो सर्विसेज। तो shall I disable और से currently not available करके उस पेज पे पुरोहित हाँ, सर्विसेज में उसमें लिख रखा अभी तो कि ऑल 16 ना ना, संस्कार आप available। ऑल 16 संस्कार हटा के आप वो कर सकते हैं, पुरोहित सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय दिस थिंग, बाय सो एंड सो, पुरोहित का नाम। तो आप ये नहीं लिखें कि ऑल 16 संस्कार, ओके 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 क्योंकि ओके। वो 16 संस्कार अभी नहीं करा पाएंगे। वो जी बाकी काफी कुछ तो करा लेते हैं, पर जैसे विवाह वगैरह है वो नहीं करा पाएंगे। जी ओके। और सूरी जी जो आपका लिंक्स है नीचे उसमें आपने लिखा हुआ है एप्सम न्यूज़लेटर्स फिर ऋषि संदेश, तो ये दो